2023 में आए गए क्वेश्चन, 2023 में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका वीडियो बना रही हूँ मैं। चश्मा लगा के या चश्मा बिना के तो नहीं बनेगा। क्या करो बस आप दिखेगा। 2023 में आया हो गया क्वेश्चन, ठीक। ये ध्यान से सुन लेना। ये देखो, ये बन रहा है 2023 का क्वेश्चन, ये बनता जा रहा है ना। मैं इसको सुना रही हूँ आपको, मैं आपको सुना रही हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिख रहा है, मैं आपको सुना रही हूँ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। मैं कैमरे के नीचे से पढ़ रही हूँ और आपको कैमरा मैंने आगे कर रखा है। 2023 का खास क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र जिस देश में अवस्थित है, ठीक है। फिर वापस ध्यान से सुना रही हूँ क्योंकि मैंने डबल कर रखा है इसको। इसके कैमरे के नीचे से मैं पढ़ रही हूँ और ऊपर कैमरे में आपको दिख रहा है। फिर ध्यान से देखिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र जिस देश में अवस्थित है। डोनबास, कांची, डिग्रे। तो डोनबास सीरिया, कांची इथोपिया और डिग्रे उत्तरी यमन। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर बन रहा है ये, कोई भी नहीं। ये जो सारा जो दिया हुआ है ना, वो कोई भी सही नहीं है। इसकी व्याख्या कर रखी है। डोनबास पूर्वी यूक्रेन का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है। यह खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र भी है, जो अभी रूस एवं यूक्रेन के युद्ध में ग्रसित क्षेत्र हैं। काचिन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह म्यांमार का सबसे उत्तरी राज्य है। वर्ष 1900 ये क्या कैमरे को क्या हो गया? ये क्या हो गया? आप सुनाते रहो, मैं सर से सुन लूंगा। ठीक है। ये कैमरे को पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, बीच में क्या हो गया ये? ठीक है। अच्छा, काचिन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये म्यांमार का सबसे उत्तरी राज्य है। वर्ष 1961 में काचिन विद्रोही म्यांमार सशस्त्र बल के साथ संघर्ष में लगा हुआ था, किंतु वर्तमान में यह युद्ध विराम है। डिग्रे इथोपिया का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। ये इरिट्रिया की सीमा पर स्थित है। डिग्रे वापस सुन लो। डिग्रे क्या है? इथोपिया का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। बार यानी क्या हो रहा है इस कैमरे को? जिसमें इथोपिया संघीय सरकार का इरिट्रिया के बीच संघर्ष चला। अब क्वेश्चन ये वाला, इसका मतलब है कि कोई भी नहीं है। ये जो युग्म है ना, इनमें से कोई भी नहीं है। ये उत्तर आएगा, कोई भी नहीं। ये लिखा ना, डोनबास, ये सीरिया, काचिन, इथोपिया, या इसमें से कोई भी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। अब कथन नंबर 2 है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुई। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से एक बार सुन लो। इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। और दूसरा कथन है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच स्थानांतरित हुआ। अब इसका आंसर क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। तो कथन 1 क्या सही है? इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया। 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये बात सही है, पर अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और